गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक्स है। पिछली वीडियो में अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से सीधा सा मतलब आप समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कैसे होती हैं, वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, कैसे उसकी बाय डेफिनेशंस क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन कि मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स आर known as electropositive elements and positive ions by losing by electron। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस देखें अपन तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस। मेटल्स आर known as electropositive elements and positive ions by losing electron। यानी फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 281 आएगी। तो 281 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये जो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल ये है, या लूज होगा या गेन करेगा, तो दो ही काम होंगे, तो या तो लूज करेगा या गेन करेगा। तो 281 है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, यहां से लूज हो जाएगा, यहां से लूज बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो इस पे Na पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। तो लूज करने पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया Na पे, तो इसको Na प्लस बोलेंगे। और यदि गेन कर लेता तो नेगेटिव चार्ज आता। इसी प्रकार इसकी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। सबसे पहले अपन रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, फिर वाटर के साथ देखेंगे। तो ऐसे हम रिएक्शन देखेंगे इसकी। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे अपन तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो इसकी कुछ हमें स्टेप्स याद रखने होंगे कि कुछ इसकी कंपलसरी है, जो इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए रिएक्शन के लिए कंपलसरी है। क्या है? बट सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। मैंने बताया कि मेटल्स विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ इक्वल रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट तो करते हैं, कोई स्लो करता है, कोई हाई करता है। तो मेटल्स, सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ इक्वल रिएक्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट नंबर के सम मेटल्स विद रिएक्ट ऑक्सीजन। सम मेटल, कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट विद ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर। कुछ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पे करते हैं। रूम टेम्परेचर पे करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ मेटल्स हैं, ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पे करते हैं। सेकंड नंबर, सम मेटल्स रिएक्ट ऑन हीटिंग, कुछ मेटल्स हीटिंग करते हैं। थर्ड नंबर है सम मेटल्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कुछ मेटल्स हीटिंग करते हैं लेकिन कुछ मेटल उससे भी ज्यादा हीटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से इनके साथ रिएक्शन देखेंगे अपन। तो पहले फर्स्ट नंबर देखें अपन, मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल्स में सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे एलिमेंट्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे एलिमेंट है रिएक्ट विद ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर मेटल ऑक्साइड देते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर सोडियम एंड पोटेशियम, इन दो मेटल्स की बात करो तो ये दो मेटल ऐसे हैं, दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। और ये ऐसे मेटल हैं हाई रिएक्ट करते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल है। कौन कौन से मेटल? सोडियम पोटेशियम हाई रिएक्टिव मेटल है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। और इसकी मैं बता दूं आपको कि ये मेटल ऐसे हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये जहां रखे हैं रखे ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। जहां पर रखे हैं रखे ही रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि सोडियम को
सोडियम को यदि वाटर में डाल दे तो ये उसमें आग लगा सकता है। ये पड़े पड़े ही रखे रखे इनमें आग लगने लग जाती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। इसके बाद अपन देखें मेटल्स लाइक इसके सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, जैसे Na+O2 तो क्या बनेगा? Na2O बनेगा। तो वैसे मेटल्स की सोडियम प्लस O2 Na+O2 तो Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। अब इसके बाद में मेटल लाइक Mg मैग्नीशियम और जिंक के साथ रिएक्ट करवा के देखते हैं। मैग्नीशियम और जिंक दे आर रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग हीट। कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे सोडियम पोटेशियम देखा आपने, ये हीट करते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। और कुछ मेटल स्ट्रॉन्ग हीटिंग होते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल अलग हो गया, ये पड़े पड़े ही इनमें आग लगने लग गई, सोडियम और पोटेशियम। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग की बात करें तो जैसे Mg+O2 मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही और भी अदरवाइज रिएक्शंस देखेंगे अपन। आप इसका तो ये तो मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकंड नंबर अपन देखेंगे कि नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो अपन देख लिए कि मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखे थे अभी। इससे अब